अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मसले कश्मीर के हल और इंडिया पर सिंध ताश मुआहदे के एहतराम पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बंद कमरा इजलास में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जारी कशीदा सूरत हाल पर इंतहाई अहम मुशावरत की। इस दौरान इलाकाई सलामती की बिगड़ते हुए सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी और इंडिया के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। यह इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इंडिया के हालिया यकतरफा इक़दामात और इश्तिआल अंगेज़ बयानात के पेश नज़र तलब किया गया था। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुतअद्दिद अरकान सलामती कौंसिल ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है और इसे सलामती कौंसिल की मुतालिका जो करारदादें हैं उसके मुताबिक और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। कौंसिल के कई अरकान ने इंडिया की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से बैनुल अक़वामी कवानीन और जिम्मेदारियों के एहतराम पर भी जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इंडिया के इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात पर इस तरह से रोशनी डाली। These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. The core of the regional instability is the unresolved Jammu and Kashmir dispute. We have also called for an independent, transparent, neutral and credible investigation into the 22nd April incident. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और उन्हें मशरक़ी सरहद पर इंडिया के जारहाना और इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें पाकिस्तान की मशरक़ी जो बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, उस पर इंडिया के बढ़ते हुए जारहाना और इश्तिआल अंगेज़ रवैये के तनाजुर में रिवायती ख़तरात से निमटने की तैयारियों पर खासा जोर दिया गया और क़यादत को इलाकाई सलामती की सूरत हाल और ख़तरात के बदलते हुए तनाजुर बशमूल रिवायती अस्करी इक़दामात, हाइब्रिड वारफेयर की हिकमत अमलियों और दहशतगर्द प्रॉक्सी से मुतालिक आगाह किया गया। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में पूरा ऐवान इंडियन जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यक जुबान हुआ। हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन, सब ने इंडियन जारहियत की भरपूर अल्फाज में और मुतफ़िका मज़म्मत। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। ये जो बिहार के इलेक्शन की बात हो रही है और बिहार के अंदर बीजेपी के जो अज़ाइम हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उस लिए भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने के लिए भी है। India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. It is the politicization of water, the criminalization of nature. What madness is this? खुदा ना खास्ता जंग छिड़ती है, हम लोग अपनी जानें निछावर करने के लिए अपने मादरे वतन के लिए मौजूद होंगे। दुनिया भर में इंडिया का जो नैरेटिव है, चाहे वो मीडिया हो, मुख्तलिफ मुमालिक हों, उस पर सवालात उठा रहे हैं। इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन ने इंकशाफ किया कि नरेंद्र मोदी को पहलगाम वाक़े का 3 दिन पहले इल्म था। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। और गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का भी ये कहना था कि इस मरतबा आलमी रद्द-ए-अमल से इंडिया को मायूसी हुई है और नरेंद्र मोदी इस वक्त ट्रैप हो चुके हैं। ओरिजिनल विंडो थी जहां ये लग रहा था कि इंडिया कह रहा है जी हम कल ही कुछ करेंगे, अभी कुछ करेंगे, वो गुजर गई है। उसकी वजह ये है कि एविडेंस जो है वो सुई बराबर भी मिल नहीं सका। दुनिया ने इस दफा मायूस किया है हिंदुस्तान को। इस दफा दुनिया ने बिल्कुल वाज़ेह बात की है कि रिस्ट्रेंट शो करें। आपको बताते चले कि आज बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके में 7 एहलकार शहीद हुए। ISPR के मुताबिक जिला कच्ची के इलाके मच में इंडियन प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 7 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने
ایک اہم بیان دیا کہ مصدق کا اطلاعات ہیں کہ انڈیا لائن آف کنٹرول کے اطراف کسی بھی جگہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، لیکن وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج خود موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں اقوام متحدہ کے سابق مستقل مندوب منیم اکرم اور پی ٹی آئی کے سینئر مرکزی رہنما سینیٹر بیرسٹر علی ظفر بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ، آپ کی سٹیٹمنٹ آئی کہ انڈیا کسی بھی وقت ایل او سی پر بیسڈ آن انفارمیشن جارحیت کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کریڈیبل انٹیلیجنس ہیں ہمارے پاس کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے، ابھی تک وہ ہوا نہیں۔ یہ جو انفارمیشن ہے، کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یا کوئی اس کی ٹائم لائن بھی ہوگی، ٹائم فریم؟ دیکھیں، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں جو ہے اس قسم کا کوئی جارحانہ قدم جو ہے انڈیا کسی وقت بھی جو ہے نا وہ اٹھا سکتا ہے، اور میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمہ وقت جو ہے تیار رہنا چاہیے اس کے لیے۔ باقی جو ہے آپ مجھ سے ٹائم پوچھ رہے ہیں، تو مجھ سے تو ٹائم پوچھ کے تو نہیں حملہ کرنا کسی نے، یہ پاکستان سے پہلے پوچھا تو نہیں جانا نا کہ یہ حملہ کس وقت ہونا ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے ہر لمحہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہم تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم۔ اچھا، میڈیشن کی بات کریں، ایرانین فارن منسٹر پاکستان آئے، ان کی ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد وہ انڈیا جائیں گے، لیکن دیکھیں تو ایران کے اپنے اتنے مسائل ہیں، اور اس میں شاید اس وقت زیادہ اہم کردار میڈیشن میں یو ایس ادا کر سکتا ہے۔ یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ نے دونوں جانب بات کی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی، پھر وائس پریزیڈنٹ کی ان کی سٹیٹمنٹ آئی، وہ ریسٹرین کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ انڈیا ابھی تک جھجک رہا ہے حملے کرنے سے؟ کیا یہ جو ساری سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نہیں یہ ایٹریبیوٹ کروں گا، ان کی اپنی انٹرنل کمپلشنز ہیں، جتنا وہ ہائپ کریٹ کر چکے ہیں جی، ان کے لیے جو ہے سٹیپ بیک کرنا جو ہے نا وہ خاصا مشکل ہوگا، یہ کیونکہ اس کے سارے موٹیویشن جو ہے وہ سیاسی ہے۔ یہ اپنی جو مودی نے اپنی جو لوکل کانسٹیچوئنسی ہے انڈیا میں جو ہے اس کے لیے یہ ساری واردات کی ہے، اور ایک تو جو آپ نے پہلے سوال پوچھا ہے وہ بھی اس سلسلے میں کوئی ریلیونٹ نہیں ہے کہ یہ وہ کب کریں گے، یہ تو ہر وقت اس کا چانس موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ممالک اس وقت امریکہ کا، آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ امریکہ کا جو ہے انفلوئنس سب سے زیادہ شاید ہو انڈیا کے اوپر اس وقت۔ وہ ابھی ان کے جے ڈی وینس صاحب وہاں پہ تشریف رکھتے تھے آج سے 4-5 روز پہلے، اور ابھی تک جو ہے جو ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ صلح کن ایک ایٹیچیوڈ اپنانے کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں دونوں سائڈز کے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے بھی، تو یہ ان کا انفلوئنس لازمی طور پہ زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہندوستان جو ہے اس کے لیے اپنے جو اندرونی جو 4 ووٹ بننے ہیں، یا ایک ہندوتوا کی لابی ہے، یا ایک متشدد ذہنیت جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈوینچر جو ہے وہ بالکل پاسبل ہے، اور اس کے کسی وقت بھی کوئی ٹائم شیڈیول نہیں دیا جا سکتا، اس کے کسی وقت بھی جو ہے چانسز ہے۔ صاحب، آپ کے جواب کا کرکس یہ ہے کہ دنیا جو بھی کہہ رہی ہے انڈین نیریٹو کو ابھی تک کوئی بائی نہیں کر رہا، جو کہ ماضی میں ہم نے کم دیکھا، فالس فلیگ آپریشن جیسی ہوتا تھا، 3-4 ممالک تو اچانک ہی انڈیا کو کہتے کہ آپ کو رسپونڈ کرنے کا حق ہے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ دنیا ان کا نیریٹو بائی نہیں کر رہی، نہ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انڈیا اتنی ہائپ بنا چکا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اپنے نیریٹو کے جو ہے نا قیدی بن گئے ہیں، they have become prisoner of their own narrative and own whatever stand they have taken۔ تو اس لیے جو میں نے ارلیئر آپ کی خدمت میں ایکسپلینیشن دی ہے، I endorse that again، کہ یہ جو ہندوستان ہے وہ پہلے اس کی کنسیڈریشن یہی ہوگی کہ جی وہ اپنی جو لوکل پاپولیشن جو ہے اس کو جس پچ پہ لے آئے ہیں
उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई वो मिलिट्री एडवेंचर जो है वो अंडरटेक करेंगे। इन्फ्लुएंस जरूर है, हो सकता है वो उन लोगों को कहें कि भाई हमारी ये जरूरत है, आपकी बात जो है वो सार आंखों पे, लेकिन हमें ये जरूर, हमने इतना शोर मचा लिया है, हमें कुछ तो करने दें। तो इस किस्म की वारदात जरूर मोदी करेगा। इसलिए हमें बसीयत कौम और हुकूमत के जो है बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए और कि किसी वक्त कोई एडवेंचर हो सकता है। और साथ ही जो है मैं अश्योर भी करवाऊंगा सारी कौम को ऑन बिहाफ ऑफ जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हैं कि वो बिल्कुल एनी टाइम जो है कोई इस किस्म के अगर एडवेंचर इंडिया करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह के फजल करम से, उसकी मेहरबानी से, उसकी मदद और उसकी जो है अल्लाह ताला की सारी करम और फजल होना चाहिए। कायद साहब ने यूनिटी की बात की, अभी तक मुख्तलिफ सियासी जमातें इंक्लूडिंग PTI जो उनका किरदार रहा है बहसीत वजीर दिफा सीनियर सियासतदान, आपके ख्याल में किस तरह वो रहा? क्या एक यूनाइटेड पैगाम हमारी तरफ से गया? हमने देखा कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें PTI ने उसका बाइकआउट किया, लेकिन अगले दिन मुतफिका करारदाद पेश की गई और उमर अयूब ने जो तकरीर की वो बिल्कुल ऐसे ही की जिस तरह एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी सियासतदान को करना चाहिए। ओवरऑल तमाम सियासी जमातों के रोल को अभी तक आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जनरली जो है जो रोल जो रहा है हमारी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका पॉजिटिव रोल रहा है। इक्का दुक्का आवाज़ें आती हैं जिनमें कोई थोड़ा सा कोई पक्ष लगाई जाती है किसी शर्त की या किसी कंडीशन की जी कि ये हो जाए तो वो कमाल हो जाएगा या ये। हमारा मैं इस वक्त कोई इख्तिलाफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा एक ट्वीट है आई एम ऑन रिकॉर्ड जिसमें मैंने कहा है कि पाकिस्तान जो है, जो हमारा वतन जो है वो किसी शख्सियत की मार्फत उसके साथ जो है वफादारी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जी कि मेरी पाकिस्तान के साथ वफादारी जो है वो नवाज शरीफ की मार्फत है तो ये बात मैं कभी नहीं कहूँगा। मेरे साथ मेरी पाकिस्तान के साथ जो वफादारी है वो गैर मशरूत है, मेरी भी, नवाज शरीफ की भी, शहबाज शरीफ की भी और सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टी की, और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये कह सकता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी भी अगर कोई इनफरादी आवाज़ आती भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली इस वक्त एक गैर मशरूत जो है वो आ रहा है, जो एक मैं समझता हूँ कि एक स्टैंड जो है सामने आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है, हौसला कुन है। कल हमारे अगर जंग लगती है तो हमारे जवान, हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो यूनिफॉर्म में हैं वो इस वतन के लिए, इस मट्टी के लिए, इस सरजमीन के लिए इसकी को अपने खून से इसको सुरखरू करेंगी वतन को जो है। तो हमें हमारी सियासतदानों की आवाज़ जो है वो बड़ी रोबस्ट होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, उसमें इत्तेहाद होना चाहिए। ये आप ये ज़हन में रखें, आप भी, मैं भी, बच्चा ये ज़हन में रखें कि हमारे यूनिफॉर्म में इस वक्त जो हमारी बच्चियां और बच्चे जो हैं उन्होंने कल जो है अपने खून से इस वतन अजीज को जो है बचाने की जो है ना अपना अदा करना है। ठीक। अच्छा कायद साहब, आप बार बार एक बात रिपीट कर चुके हैं कि सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करना जो है वो आबी जारियत नहीं बल्कि ये जंग शुरू करने के मुतरादिफ है। पिछले 2 दिनों से जो रिपोर्ट्स आई, चिनाब का पानी जो है जिस तरह से कम किया गया, आज उन्होंने नॉर्मल जो बहाव है इस वक्त वही चल रहा है, बल्कि पानी थोड़ा सा ज्यादा आया हुआ है। तो ये एक फ्लक्चुएशन हो रही है जो आई वुड से एक डिलिबरेट है। वो फ्लक्चुएशन जो है वो कोई इसके साथ सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो है एक नॉर्मल सिचुएशन है चिनाब के अंदर पानी के बहाव के। वज़ीर ख़ारजा आसिफ साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये इंतहाई अहम गुफ्तगू वज़ीर दिफा से जारी रहती है।